संदीप माहेश्वरी जो कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का स्कैम ही है। यह वेबसाइट अपनी ऐसे इमेज को बेचती है जो खासकर विज्ञापन करते हैं या विज्ञापन कंपनीज को इसकी नीड होती है। आपकी कंपनी की ग्रोथ 1000% इंक्रीज हो जाएगी और रियलिटी ये होती कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उससे। थोड़ी ना झूठ बोल रहे होंगी, इनकी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करने वाला है और इससे बेहतर चांस अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको एक फ्री में एक और पॉइंट बता देता हूँ, फेक फैक्ट्स। ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं, नमस्कार, जब से संदीप सर ने स्कैम बिजनेस को एक्सपोज करना शुरू किया है उसके कुछ ही दिनों बाद कुछ एक्स लोगों ने ये दावा किया कि संदीप माहेश्वरी जो कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का स्कैम ही है। पहले हम ये जानते हैं उनका एक्चुअल बिजनेस क्या है, किस प्रकार से इसे रन करते हैं, क्या इसे हम स्कैम बिजनेस कह सकते हैं या नहीं। और हम 5 ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे कि एमएलएम के नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों फंसते जा रहे हैं, इसकी क्या साइकोलॉजी हो, क्या साइंस होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं संदीप माहेश्वरी का बिजनेस क्या है। संदीप माहेश्वरी की बिजनेस वेबसाइट का नाम है imagebazaar.com, जो इंडिया की बिगेस्ट वेबसाइट है इमेज सेल करने के मामले में। ये करते क्या है अब ये जानते हैं। ज्यादा डिटेलिंग में न जाते हुए ब्रीफ में समझते हैं। यह वेबसाइट अपनी ऐसे इमेज को बेचती है जो खासकर विज्ञापन करते हैं या विज्ञापन कंपनीज को इसकी नीड होती है। इन इमेज की प्राइस 18K से 50K तक होती है और ऐसे पिक्चर को खींचने में अगर प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो लगभग 1.5 लाख आ सकता है। ये कुछ स्टॉक इमेजेस हैं जिसे आपने कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस वेबसाइट के जरिए अर्निंग कर सकते हैं या नहीं, तो जवाब हाँ है। लेकिन आपके पास एक स्टूडियो सेटअप होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको अपनी क्लिक की हुई इमेज को बेचना है, इनकी वेबसाइट पर जाकर बी ए कंट्रीब्यूटर पर सेलेक्ट करके क्राइटेरिया को पढ़े और उसको फुलफिल करते हुए उसके दिए हुए ईमेल पर अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। आपकी पिक्चर अगर इमेज बाजार पर सेलेक्ट हो गई तो सेल होने पर आपको 50% की रॉयल्टी आपको दी जाती है। रॉयल्टी का मतलब है पर सेल 50% आपको मिलेगा और 50% इमेज बाजार अपने पर्स में रखेगा। स्कैम तब होता अगर इमेज बाजार 50% बोल के आपको केवल 10% ही रॉयल्टी दी जा रही होती, या फिर लाइफ टाइम कॉपीराइट की सेल की हुई पिक केवल 1 टाइम यूजेबल होती और दूसरी बार आपको यूज करने के लिए दोबारा खरीदना पड़ता, या फिर ये दावा किया होता कि ये इमेज खरीदने से आपकी कंपनी की ग्रोथ 1000% इंक्रीज हो जाएगी और रियलिटी ये होती कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कुल मिलाकर हम ऐसे समझे कि ये फॉल्स प्रॉमिसेस, जबकि इमेज ऐसा कुछ भी दावा नहीं करता। इमेज की प्राइस ओपन है, आपको अब आपकी मर्जी है, लेना है खुद से सेटअप रेडी करके 1.5 लाख के आसपास खर्चा करके इमेज रेडी कर ली है। दैट्स योर चॉइस। अब आपके हिसाब से ये स्कैम है या नहीं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी अधूरी जर्नी का हिस्सा बने। अब हम उन 5 पॉइंट की बात करेंगे जिसकी वजह से लोग एमएलएम कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग में फंसते जा रहे हैं। पहला पॉइंट है मैनिपुलेशन साइकोलॉजी। अगर हम जीविका के बारे में बात करें तो किसी भी सामान्य से आदमी का लक्ष्य क्या होगा, एक अच्छी सी इनकम, एक अच्छी सी गाड़ी और घर, जबकि ये उससे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा दिखा देते हैं। इनके सेमिनार या फिर वेबिनार का फुल मकसद किसी भी आम आदमी को भरोसा दिलाना कि एक्स ऑडियो वाला व्यक्ति तुम्हारी लेवल से ही ऊपर गया है और इसे तुम भी मात्र 6 मंथ में अचीव कर सकते हो। अगर फुल टाइम इसे करोगे तो और भी जल्दी। यहाँ पर 6 मंथ का मतलब होता है 60 में। तो दूसरा टाइमिंग वर्ड होता है 3 से 4 घंटे करके, केवल 3 से 4 घंटे का मतलब है कम से कम काम करके। और अगर कोई कोर्स सेल कर रहा है तो सीखते सीखते भी अर्न कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है टारगेटेड ऑडियंस। इनका सॉफ्ट टारगेट ही ऐसा होता है कि जो कम पढ़े लिखे हो, मजदूर वर्ग या फिर जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, जॉब वाले जो अपनी जॉब से तंग आ चुके हो। अब इन सब पर इनकी मैनिपुलेशन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से वर्क करती है और इन सभी को अपनी हालत जल्द से जल्द सुधारने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तीसरा पॉइंट है क्राइटेरिया। किसी भी जॉब या बिजनेस में आपकी एक्सपर्टीज होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट। क्योंकि यहाँ पर बंदर का खेल चल रहा है और यहाँ पर कोई भी आकर नाच सकता है।
यहाँ पर ना कोई एज लिमिट होती है और ना ही कोई स्टडी का क्राइटेरिया होता है, और इनका टारगेट ऑडियंस ही ऐसी होती है कि इनको अपना क्राइटेरिया 0 रखना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट है इन्वायरमेंट। हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग का तकिया कलम हुआ करता था, सब थोड़ी ना झूठ बोल रहे होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग झूठ कैसे बोल सकेंगे। और इसे साइकोलॉजी के यूज करते हुए ये सेमिनार या वेबिनार रखते हैं, और शुरू होता है इनका माइंड गेम। सब हो गया है, बस किसी तरीके से सेमिनार या वेबिनार तक लाना है, और सबको यही यकीन दिलाना है कि यहाँ पर आया हुआ हर व्यक्ति इनकी MLM कंपनी को ज्वाइन करने वाला है, और इससे बेहतर चांस अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। 5वां पॉइंट है जॉब और बिजनेस। जॉब को हम गुलामी की तरह देखते हैं, जिसमें हमारा पूरा समय लगता है, बॉस की झिकझिक, सीनियर एम्प्लॉय का ताना, काम ना पूरा होने की टेंशन, इन कम पैसे। वही दूसरी तरफ बिजनेस के बारे में एक मिथ है कि इंडिपेंडेंट, खुद का मालिक, बादशाह, टाइम जब चाहो तब करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, और कम से कम वर्क इन टाइम। और इनका कीवर्ड ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन होता है। अब यहाँ तक आ चुके हैं, आपको एक फ्री में एक और पॉइंट बता देता हूँ, फेक फैक्ट्स। ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आप इनको जानते होंगे, बिल गेट्स बोलते हैं जिंदगी में कभी भी 0 से शुरुआत करने का मौका मिलेगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को चूज करूंगा। So if you were 20 years old today and you wanted to start a new company, drop out of Harvard, what company or what area would you want to start it in? Well, this is a great time to be doing innovation because the tools of innovation are so much better. There are lots of things in biology that are very interesting. There are lots of things in energy that are interesting. Given my background, I would start an AI company that whose goal would be teach computers how to read. आपको मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री आ चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री आ चुकी है। क्या दिखाया इन्होंने? सब्जेक्ट है कॉमर्स, लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग, कोर्स डेवलपर कौन है? रोमिला अग्रवाल और रूपा जौहरी। रूपा जौहरी मैम को मैंने ईमेल किया, मैंने बताया कि कैसे उनका ये एक चैप्टर का फोटो लेके, नेटवर्क मार्केटिंग के एक चैप्टर का फोटो लेके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाले अपने आप को लेजिट प्रूव करने में, अपने प्रोफेशन को लेजिट प्रूव करने में लगे हुए हैं। मैंने ईमेल करवाया था उनको, उन्होंने रिप्लाई बैक किया कि ये जो चैप्टर है वो बीकॉम ऑनर्स की एक बुक में डाला गया है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के पेपर से लिया गया है, और उसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर डाला। ये किसी भी चीज को उठाएंगे और फैक्ट दिखाने के लिए किसी बड़ी सी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें जोड़ देंगे, या फिर किसी जाने पहचाने से चेहरे का नाम उसमें जोड़ देंगे, ताकि ये और फैक्ट लगे और लोग इसे आसानी से विश्वास कर सकें। अभी ये आए हुए लोग ना तो कोई रिसर्च करते हैं, या तो रिसर्च करना ही नहीं चाहते। क्या ये सही है या गलत है? वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करें, और इस तरीके के शॉर्ट टर्म के झांसे से अपने आप को भी बचाएं। धन्यवाद।